नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज कुमार। आज हमारे साथ एक शख्सियत, ऐसी महिला शख्सियत है जो पिछले 1 साल से झारखंड राज्य महिला आयोग की कमान संभाली हुई है। इनके पास ऐसे कई चुनौतियां आई जिन्हें इन्होंने बखूबी संभाला और कहीं ना कहीं लोगों को न्याय दिलाने का बहुत ही काम इन्होंने तरीके से किया है। और खासकर झारखंड में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है। क्या कुछ रहा इनका 1 साल का कार्यकाल के दौरान और कितनी परेशानियां आई, हम बात करते हैं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण। मैडम, 1 साल का कार्यकाल आपने बखूबी पूरा किया, कितनी चुनौतियां आई इस 1 साल में? जी, सबसे पहले तो नमस्कार। 1 साल में बहुत सारे उतराव चढ़ाव आते हैं, लेकिन मुश्किलों का सामना करना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसलिए मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि किसी भी काम मेरे लिए भारी पड़ेगा। बहुत आसानी से, चूँकि मैं पहले आप सबों को बता देना चाहती हूँ कि इसके पहले मैं 30 साल सोशल वर्कर के नाम पर मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ काम को कर चुकी हूँ। और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे लिए एक काम बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि जो काम मैं कल तक फील्ड में करती थी वो आज यहाँ पर सरकार का ऐशो आराम चैम्बर के बीच में महिलाओं को न्याय दिलाने का मैं काम कर रही हूँ। वही काम था जो कल तक मैं वहाँ की। और सबसे पहले तो मैं अपने राज्य के सरकार के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का बहुत हार्दिक दिल से शुभकामना देना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और बहुत ही सोच समझकर मुझको यहाँ पर दिया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जिस विश्वास के साथ मुझको ये चेयर दिए और मुझे अध्यक्ष बनाया, उसी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ मैं भी चाहती हूँ कि अपना काम करके अपना टर्न मैं दिखाऊं और जनता भी जाने। मैडम, सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन आए दिन जिस तरह से महिला उत्पीड़न का मामला आता है, कई ऐसे मामले आए इन 1 सालों में, चाहे खूंटी का मामला हो, चाहे दुमका का मामला हो, चाहे वासा का मामला हो या फिर रांची का मामला हो। लगातार इस तरह की कई ऐसी वारदातें होती है जिन समस्याओं को हल करने के लिए आपको जाना पड़ता है। तो क्या वैसी स्थिति में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के मामले जब आते हैं तो क्या सरकार की तरफ से, आपकी विभाग को या फिर प्रशासन की तरफ से सहयोग मिलता है? जी बिल्कुल। कहीं अगर ऐसा परेशानी अगर होती है और तुरंत हमको स्पॉट विजिट करना पड़ता है तो मैं चुकती नहीं हूँ, न रात देखती हूँ न दिन देखती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सरकार ने इतना ऐश्वर्य दिया है। लेकिन जब तक मैं प्रखंड लेवल में महिलाओं का दुख नहीं सुनूंगी और उनकी समस्या का जानकारी मुझे नहीं मिलेगा तो मैं भी भगवान नहीं हूँ। तो सुनती हूँ, एक अगर केस होता है और वहाँ मैं तहकीकात के लिए जाती हूँ तो वहाँ पर अनेक केस हमारे सामने आ जाते हैं। अब बाखूबी उसको मैं प्रशासन का हेल्प हो, चाहे अगर एनजीओ हैं, रजिस्टर एनजीओ हैं, तो उन लोगों का भी हेल्प लेकर बाकायदे वहाँ पर मैं कोर्ट भी लगा देती हूँ और कोर्ट के माध्यम उनको सारी जानकारी मिलती है। यहाँ आने के बाद उस केस का जहाँ जाती हूँ, अगर 100 केस है मेरे पास आया तो कम से कम वहाँ 15 केस तो मैं वहाँ निष्पादित करके ही आती हूँ। ये खूंटी का अगर ताज़ा मामला की अगर बात करें, जो पत्थलगड़ी के आड़ में जिस तरह से यहाँ पे नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, 5 लड़कियों का वहाँ पे सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उस मामले को लेकर आपकी विभाग ने क्या रिपोर्ट सबमिट की है सरकार को? देखिए, हमारी विभाग ने जहाँ ऐसा वारदात होता है और जब मैं स्पॉट पर विजिट करके आती हूँ तो इसका तुरंत रिपोर्ट हमारे सरकार के पास भी गया और मैं राष्ट्रीय लेवल भी ये रिपोर्ट, वहाँ से भी राष्ट्रीय टीम आई थी, वहाँ भी इस रिपोर्ट को हमने सबमिट किया। मैंने जो देखा, जो पाया, और वहाँ पर पूरे प्रशासन के लोग, आज आप पत्थलगड़ी देख लीजिए, प्रशासन का हेल्प से ही तो आज उतना साफ सुथरा हो गया। कल तक वहाँ जाने में लोग डरते थे, वहाँ रहने में लोग डरते थे, तो आज वो डर भय वहाँ का प्रशासन ही तो ख़त्म किया। क्योंकि मुझको देखने में ये होता है कि मैं भी कहीं अगर जा रही हूँ या कोर्ट बैठाने जा रही हूँ, विजिट पर जा रही हूँ, तो सबसे पहले अपना फर्ज निभाना चाहिए कि प्रशासन को कब से कब खबर होनी चाहिए। मीडिया ऐसा चीज़ है, मीडिया को जानकारी होता है। आज सुबह लोग उठता है, 1 कप चाय और सारा समाचार आप पेपर के माध्यम से अब जानते हैं, अब मोबाइल या टीवी के, तो उनको खबर करना चाहिए कि मैं फलाना जगह, तो मैं भी सुरक्षित हूँ
लोग भी सुरक्षित है और जहां जा रहे हैं वहां मेरा काम भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन ट्राइबल क्षेत्र में इस तरह की कई घटनाएं घटती है, लेकिन उसकी जानकारी प्रशासन को नहीं मिल पाती, आयोग को नहीं मिल पाती। तो ऐसे ट्राइबल क्षेत्र में, झारखंड में ऐसे कई ट्राइबल क्षेत्र हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इस तरह के जो वारदातें होती है लेकिन प्रशासन को पता नहीं चल पाता, उस पर नीपा पोती कर दिया जाता। क्या वैसे ट्राइबल क्षेत्र में आपकी आयोग काम कर रही है? बिल्कुल, हमारी आयोग अगर वहाँ ऐसा देख लेती है तो ये नहीं देखती कि प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। प्रशासन से तो मैं बाद में भी निपट लूँगी, लेकिन पहले मैं उस स्पॉट पर जाके पहले वो काम कर लूँ जिसके साथ में घटना घटती है। जैसे अभी आपने कल देखा होगा कि एक पीड़िता हमारे पास में आई, लातेहार की थी, और लातेहार की पीड़िता 3 साल से शोषण हो रहा है उसका, और वो 2 बार उसका गर्भपात कराया गया। अब सुनने को मिलता है कि कई बार थाना दौड़ी लेकिन उसका आवेदन नहीं लिया गया। ये क्या है? आखिर आपको सरकार ने सरकारी नौकरी पर बहाल किया है तो किसके लिए? आप जनता के लिए आए हैं। आप उसका कम से कम, मैं कल बोली भी हूँ कि कम से कम कोई भी अगर जाता है तो उसका आवेदन आप ले लें, आवेदन आप ले ले। आप करे ना करे तो बात की बात आयोग को पता चला। मैंने एसपी को फ़ोन लगाई, लेकिन एसपी साहब मीटिंग में थे। मैंने उसको आश्वासन दिया कि अगर ऐसी बात हुई है तो मैं उस पर तुरंत कार्रवाई करूंगी। तो प्रशासन अपना काम कर रही है, आयोग अपना काम कर रहे, और सरकार तो देख ही रहे हैं कि जिस तरह से वो विकास के काम में वो आगे बढ़े हैं। तो आज कहीं नहीं लगता कि हमारे खास करके ट्राइबल महिलाएं आती हैं। लोग यहाँ पर जब कोर्ट बैठता है तो सुदूर गांव से लोग आती हैं, तो सरकार की बड़ाई मैं नहीं करती, उन लोगों के मुंह से सुनती हूँ कि मैडम इतना सरकार हम लोग को कर दिया, इतना कर दिया। और इसके पहले कितनों लोग थे, हम लोगों के लिए कोई सोचा नहीं। जैसे उदाहरण में उन्होंने कहा कि पति पत्नी का हक बनता है लेकिन मालकिन का हक नहीं बनता। आज हम 1 रुपया का मालकिन बन गए, तो ये हमको सुन के बहुत गर्व होता है कि सरकार विकास की ओर ध्यान दे रही है, महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, महिलाओं के लिए सोच रही है, खास करके ट्राइबल महिलाएं। कल आप आयुष्मान भारत जो देखे, प्रधानमंत्री का आने का मकसद क्या था? प्रधानमंत्री का आने का यही मकसद था कि राज्य हो या केंद्र हो, महिलाएं कोई बीमारी से ग्रसित ना हो। नक्सल क्षेत्र में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर इस तरह के जो मामले आते हैं? और झारखंड में तो आपको पता है कि नक्सल पैर पसारी हुई है, तो ऐसी स्थिति में आपको भी काफ़ी विजिट करना पड़ता है उन ट्राइबल क्षेत्रों में। तो वैसे जगहों में किस तरह का आपको सहयोग मिलता है प्रशासन की तरफ से, या फिर कभी इस तरह का घटना का आप भी कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा हो आपको? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दी कि मैं 24 जिला का पूरा भ्रमण करके आज बैठ गई हूँ। 24 जिला का मैं कोट लगा चुकी हूँ। अब मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता अगर कोई नक्सल बना है तो उसके पीछे भी कोई राज होगा। अगर कोई किसी के साथ वारदात घटती है तो सबके साथ नहीं होता होगा। किसी का भंटा बैरी तो किसी का भंटा पंत भी होता है। मैं एक महिला हूँ और आगे बढ़ के मैं काम कर रही हूँ, तो नक्सल भी समझ रहे हैं कि समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ में ऐसा घटना घटा। और दूसरी चीज, सरकार के ऊपर भी वही बात है। आज जो नक्सल जो देख रहे हैं, सरकार की पहल से आज नक्सल उतना कहाँ थे, कभी थे, लेकिन आज उतना कितनी ऐसे कई महिलाएं, ऐसी कई लड़कियां आज भी हथियार उठाई हुई है, नक्सली संगठन में उनकी भागीदारी यहाँ पे देखी जाती है। तो वैसे महिलाओं से क्या आप अपील करेंगे कि आप भी मुख्य धारा में जुड़ो? बिल्कुल बिल्कुल करूंगी कि देखिए, समाज का सेवा करना बहुत बड़ा धर्म होता है, और अगर आप किसी भी कारण अगर आप ऐसा हथियार उठाए हैं तो आप सरकार के सामने आ पाए, और आपको जो भी सुख सुविधा है जो सरकार दे रही है वो आपको भी मिलेगा। महिलाओं के लिए बिल्कुल पूरे, अगर आप ईमानदारी से सरकार के सामने आके बोलते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे समझ से है कि वो आज वो आदमी बन जाएंगे, क्योंकि सरकार की पहल अभी सराहनीय है। और ऐसे महिलाएं कहीं ना कहीं भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी से हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सब नहीं है, कुछ हैं, लेकिन अगर कुछ है तो उसको हमको सुधारने की पहल करनी चाहिए। मैडम, एक सवाल ये भी बनता है कि इससे पहले भी आयोग के अध्यक्ष थी महुआ मांझी, और आपका भी कार्यकाल लगभग 1 साल रहा है। तो इन 1 सालों में कितने केसेस आए और कितने केसेस को आपने डिस्पोजल किया? देखिए, मैं अपनी बात तो जरूर बताऊंगी कि जब से मैं इस चेयर पर बैठी हूँ, पहले लोग उतना नहीं भी जानते होंगे कि आयोग क्या है और यहाँ तक पहुँच नहीं पाते होंगे। लेकिन आज की मैं आपको समस्या बता दूंगी। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि आज फ्राइडे है, आज मेरा कोई कोर्ट का डेट नहीं था, लेकिन इमरजेंसी में जब ऐसा होता है तो मैं फरियादियों को खुद बैठकर
और सुलह भी करती हूँ, काउंसलिंग भी करती हूँ, मिलाती भी हूँ। तो आज के डेट में हमारे पास में 5,000 केस हैं और जिसमें 1,500 से ऊपर एक साल में अभी डिस्पोजल हो गया। मैं 1 साल का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक पत्रिका भी अपना विमोचन सीएम और मुख्य सूचना आयुक्त के तहत करवाई। मैं सालाना आय व्यय का पूरा ऑडिट के साथ साथ मैं क्या काम की हूँ, मैं आपको भी एक पत्रिका दूंगी, उससे आपको जानकारी हो जाएगा कि मैं 3 साल के लिए क्या, जो काम कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो वो हमारे काम करने में हमारा नज़रिया कुछ और है, इसलिए काम आज लोग जान रहा है कि आयोग अगर खुला है तो मेरे पास तो ऐसे भी केस हैं जो कोर्ट में 3 साल से चल रही है, 4 साल से चल रही है, और वो हमारे यहाँ 3रा महीना होते होते कोर्ट का यहाँ पर केस का निष्पादित हो गया। मैडम, एक आखिरी सवाल है, राज्य में से कई स्लेटर होम है या फिर महिला वार्डन है या फिर अगर महिला जेल की अगर बात करें तो वहाँ पे महिलाएं कहीं ना कहीं सेफ़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे चाहे रहन सहन की बात हो या फिर सीसीटीवी कैमरे की बात हो, आपने देखा कि आए दिन महिलाएं वहाँ से भाग जाती है। तो ऐसे स्थिति में उन पे इन तमाम चीज़ों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए प्रशासन से क्या आपने अपील किया कि इन तमाम चीज़ों की सुरक्षा वहाँ पर प्रदान की जाए? देखिए, इसके पहले तो मैं जब जेल में विजिट जब करती हूँ तो सबसे पहले चाहे वो जेल सुपरिटेंडेंट हो या जेलर हो, उनका मैं पूरा लिस्ट देखती हूँ कि आपके यहाँ कितना महिला कैदी हैं। महिला कैदी के बाद महिला वार्ड में मैं विजिट करती हूँ और उस समय बाकायदे मैं वहाँ पर ना जेलर को रहने देती हूँ ना जेल सुपरिटेंडेंट को रहने देती हूँ। कहीं ना कहीं महिलाओं में कुछ भय हो, इसलिए बिल्कुल अलग तरीके से एक सोशल वर्कर बनके कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ की सुविधा है, क्या कमियां और क्या खामियां, दोनों को मैं नोट करती हूँ। अगर यहाँ पर आपकी सुविधा है तो क्या सुविधा है, अगर सुविधा नहीं है तो कौन सा चीज़ की यहाँ ज़रूरत है। तो वैसे महिला कैदी जब देखते हैं कि एक महिला बढ़ चढ़ के हम लोग के बीच में आई है तो उनका दिल का भड़ास बाहर निकल जाता है और तब समझ में आता है कि कहाँ अच्छा है, कहाँ खराब है, कहाँ कमी है, कहाँ खामियां है। तो उसके बाद मैं अपना टिप्स मैं जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर को देती हूँ कि भैया यहाँ पर इतना, अब एक कमरा में अगर आप 16 कैदी को रखेंगे तो कहाँ की न्याय है। ऐसे भी जगह मैं गई, भैया आपको एक जगह में मुश्किल से आप 8 कैदी रख सकते हैं, अगर उसके साथ बच्चे हैं, बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था है कि नहीं, दवाई की व्यवस्था है कि नहीं, और रहने की पानी की व्यवस्था है कि नहीं, पंखा की व्यवस्था है कि नहीं, बिजली है तो आता है जाता है, जनरेटर की व्यवस्था है कि नहीं। तो ऐसी जब मैं पूरा आंसर क्वेश्चन करने लगती हूँ तो उन लोगों को थोड़ा लगता है कि भैया आज तक तो इतना कोई पूछा नहीं, तो लोग सोचते होंगे कि ये भी आई हैं वैसी चली जाएंगी, लेकिन मैं तो खास करके महिलाओं के लिए हूँ। और जब महिला के गढ़ तक नहीं पहुँचूंगी तो मुझको मालूम कैसे होगा कि महिलाओं को क्या सुविधा हो रही है। तो बहुत जगह कमी भी है और बहुत जगह सुधारने की भी ज़रूरत है और बहुत जगह ऐसा लगा कि यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो मैं एक नियम भी बनाई कि आपके जेल में जो महिलाएं काम करती हैं, जैसे कपड़ा बुनाई होता है, आप 50 पेटीकोट अगर आप देते हो, एक पेटीकोट को आप 50 रुपया ही लीजिए और वो 40 रुपया में बिक्री करके 10 रुपया सिलाई करने वाले को दे दिए। आसानी है, पेटीकोट सीना आसानी है। बाहर में मैं अभी सेंट्रल पीस कमेटी से भी मैं 25 साल से जुड़ी हूँ। दुर्गा पूजा का बैठक में मैं जमशेदपुर गई तो मैं अपनी बात को रखी कि मैं 24 जिला की महिला कैदियों से मिली और मैं डीसी साहब से आग्रह करती हूँ कि जैसे दुर्गा पूजा में लोग सेल लगाता है, दुकान लगाता है, तो वहाँ पर हमारी महिला कैदियों का भी एक सेल लगे, क्योंकि एक कोई एनजीओ उनकी काम का उजागर हमारे जनता के बीच करें और उसका जो बेनिफिट मिलता है उसमें से आपको अगर 25 रुपया का है तो 5 रुपया उसके हक में जाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत हमारा नाम लिया कि मैडम यूनिक तरीका से आप चल रही हैं, आपका काम देख के हम लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। तो उन लोग से ज़्यादा मेरे को प्रशंसा होती है। अब आप लोग बोले तो मेरे को लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ और मुझे आशा भी है कि मैं अपने रहते हमारे आयोग से कोई ऐसा महिला निराश होकर ना जाए, अंतिम छोर तक मैं उन लोगों के लिए काम करूँगी। बिल्कुल, सिटी पोस्ट लाइव से बात करने के लिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण। इनका लगभग 400 दिनों का ये लेखा जोखा था। मैडम के पास कई ऐसे समस्याओं का सामने करने का मौका भी मिला, लेकिन बखूबी अपने तरीके से सारे समस्याओं को निदान करते हुए आगे बढ़ती चली।
सूरज कुमार, सिटी पोस्ट लाइव, रांची।